हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो तो वैसे आपने पढ़ ही लिया है। व्हाई वी नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हमें क्यों ज़रूरत है इन्वेस्टिंग की। ठीक है, हम क्यों अभी से अपना इन्वेस्टिंग जो जर्नी है वो स्टार्ट करें। तो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुई है। ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे अपना जो शेयर मार्केट में जर्नी है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उनमें से मेरे को मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, मतलब जितना भी उन्होंने ट्रेडिंग किया है तो उनको 90% टाइम लॉस हुआ है। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि यार वो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन 50,000 का प्रॉफिट होता है, अगले दिन 60,000 का लॉस या 70,000 का लॉस, इस तरह से। ठीक है, तो उनमें से मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा नहीं भाई मैं प्रॉफिट में हूँ। तो मैंने पूछा भाई सब लॉस में, ये लोग तो तू प्रॉफिट में कैसे। तो उसने मुझे बताया कि मैं ऑप्शन नहीं करता हूँ, मैं अच्छी कंपनीज के शेयर लेता हूँ और उसे होल्ड करता हूँ। तो मैंने पूछा कौन से तूने शेयर्स होल्ड किए थे। तो उसने मुझे बताया कि उसने 2020 में टाटा मोटर्स और टाटा पावर, ये दो कंपनी के शेयर्स अच्छे अमाउंट में लिए थे। ठीक है, और उसने बताया कि उसने वो शेयर्स 2024 में सेल आउट किए हैं, वो भी 3x पे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, एक तरफ एक ऐसी कैटेगरी है जो लॉस पे लॉस कर रही है, ठीक है, लेकिन वो वापस ट्रेड कर रहे हैं, और एक साइड पे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ एक से दो कंपनी होल्ड कर रहे हैं, और उसे वो जब बेच रहे हैं तो उन्हें डबल से ट्रिपल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम शेयर मार्केट को देखें तो हमारा जो एम रहता है शेयर मार्केट में आने का, वो बस प्रॉफिट ही रहता है। ठीक है, तो वो भले आपको ट्रेडिंग से हो रहा है या आपको स्विंग ट्रेडिंग से हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग से हो रहा है या इन्वेस्टिंग से हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप वो चीज कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आपको ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो आप दूसरी चीज में भी स्विच कर सकते हो। तो इसका आज का जो टॉपिक है, ये सिर्फ इस रीजन की वजह से ही बना रहा हूं मैं कि लोगों में जो कोविड के टाइम पे, स्पेशली मैं सिर्फ कोविड वाले लोग ही बता रहा हूँ, जो भी लोग कोविड के टाइम पे आए थे उनका बेस पहले क्लियर नहीं था। ठीक है, जो भी ट्रेडिंग में घुसे थे कोविड में जब लॉकडाउन लगा था, तो उन्होंने घुसने के बाद नॉलेज गेन किया। ठीक है, उस समय अकाउंट बन रहे थे, लोगों ने बना लिए। ठीक है, कहीं से ऑप्शन ट्रेडिंग का कुछ पता चला, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर जब उनको नॉलेज नहीं था तो वो ओवर ट्रेडिंग करने लगे, या जो भी रीजन थे। ठीक है, तो आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरे को जो बात मालूम पड़ी कि इन्वेस्टिंग में लोगों ने इतना अच्छा भी प्रॉफिट कमाया छोटे टाइम में भी। ठीक है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टिंग के ऊपर है। इसका रीजन सिर्फ यही है कि हमें बहुत जरूरत है अभी से इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। जैसे अगर आप देखोगे, जो भी हमारे बड़े थे जिन्होंने भी कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वो उन्होंने आगे वालों के लिए किया है। तो हमें भी हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे फ्यूचर, हमारे आने वाले लोगों के फ्यूचर के लिए बनाना चाहिए। तो स्टार्ट करते वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। ठीक है, तो आप इमेजिन करना ये सब। अब हमें क्यों इन्वेस्टिंग जरूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सोचो आपकी एज है 30 साल की। ठीक है, अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो 20 से 45 साल वाले लोग होंगे, तो मैं एक बीच की एज ले रहा हूँ, 30 साल एज। ठीक है, आपकी सैलरी अभी है 50,000। ठीक है, जिसमें से ऑलमोस्ट 30K आपका एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा एक्सपेंस है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है किसी भी शेयर में, तो 25 से 30 हजार आपका खर्चा होता ही है, जिसमें से गाड़ी हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, आपका ग्रोसरीज हो गया, आपके क्लोथिंग हो गया, आपके शूज वगैरह, जो भी लोग बाग ऑर्डर करते हैं, मंगाते रहते हैं, तो खर्चा 30,000 तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब अपने पास बचे 20,000। ठीक है, अब 20,000 बचे हैं, आप सोच रहे हो कि इनसे मैं सेव कर लेता हूँ सेविंग्स में। ठीक है, पर 20 साल बाद ये कितना होगा। ठीक है, ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए इनफ होगा, ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए कि अगर हम 20,000 भी सेव कर रहे हैं हर मंथ, हमें लग रहा है कि यार हम बहुत बड़ा अमाउंट सेव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 40% हम हमारा सैलरी का सेव कर रहे हैं, बट 20 साल बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो हो सकता है आपके माइंड में अब ये सिनेरियो बनने लग गया होगा कि क्या 20 साल बाद क्या इसका वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अब हम हमारा पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, शॉकिंग रियलिटी ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट ना करने के क्या हमें ड्रॉबैक्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी एग्जांपल से। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। 20,000 महीना है हमारी सेविंग्स। ठीक है,
इसे हमने इन्वेस्ट किया 20 साल तक, ठीक है, ये 12 मंथ, ठीक है, 20 साल तक हमने इन्वेस्ट किया, हमारा जो अमाउंट बना वो बना 1.7 CR, ठीक है। सुनने में बड़ा लगता है ना। अब रियलिटी चेक करते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी तो खर्चे होंगे, और खर्च हर साल 8% से बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, ये जो 1.7 CR है ना, ये ऑलमोस्ट 8 साल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 8 साल से 10 साल, मैक्स टू मैक्स 10 साल में, उस समय आज से 20 साल बाद जो 1 1.5 2 करोड़ की जो वैल्यू है ना, वो बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपने इसे 8 10 साल चला लिया, ठीक है, उस समय के महंगाई के हिसाब से, तो आपके पास आगे खर्चे करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, इनकम जीरो हो चुकी है, सेविंग्स जीरो हो चुकी है। फिर क्या करेंगे? फिर इसमें आता है हमारा इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टिंग हमारा कैसा गेम चेंज कर सकता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अब वही 20,000 आप सेव कर रहे हो, ठीक है, यही आप 20,000 सेव कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इस बार हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 12% के ROI के साथ, ठीक है। तो 20 साल बाद जो हमारा 20K था, 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद हमारा जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 4.26 करोड़, यानी 4.25 करोड़, ठीक है। मतलब इस वाले से ऑलमोस्ट 2.4x, ठीक है। मतलब हमारा जो भी पहले हम जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे सेविंग्स में, वही हमने इन्वेस्टमेंट किया दूसरे जगह, ठीक है। यही डिफरेंस होता है सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अब पैसा बचाना भी है और पैसा बढ़ाना भी है, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, आपको फ्यूचर की आज़ादी के लिए भी ये एक टिकट देता है, ठीक है। अब रीजन आता है हम इन्वेस्ट क्यों करें, ठीक है। तो इसके सिर्फ 3 जवाब है मेरे पास। पहला है इन्वेस्टमेंट क्यों करें, उसका है सबसे पहला फाइट इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन सबको मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है मैं एक और बार बता देता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा महंगाई दर। तो महंगाई दर क्या होता है, वो इन्फ्लेशन होता है। सपोज किसी टाइम पे एक पार्ले जी का बिस्किट 4 रुपए का आता था, ठीक है, वही सेम बिस्किट और कम वेट में अब 10 का आता है, तो ये इन्फ्लेशन है, ठीक है। मतलब आपकी जो प्राइस की, ये जो रुपए की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। सपोज करो हम पहले जो 1,000 में जो चीज ले सकते थे, आज वही चीज लेने के लिए हमें 1,500 से 2,000 लगते हैं। तो प्राइस हमारा जो रुपये का जो वैल्यू है वो गिरता जाता है, ठीक है। इसलिए ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि वो हमारे इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ठीक है। महंगाई को बीट करने का एक तरीका होता है, और पैसे भी इसमें ग्रो होते हैं इन्वेस्टमेंट में। दूसरा आता है हमारा वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। अब वेल्थ क्रिएशन कैसे? सपोज करो आपने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, या किधर भी आपने इन्वेस्ट किया, मैं आपको बताऊंगा भी कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सपोज एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में हमने किसी टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा, 400 रुपए की वैल्यू थी जब उसकी, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू 2,000 हो जाए। तो जो हमारा कैपिटल है, जो फंड हमने इन्वेस्ट किया, वो 5x हो गया है। तो इसी तरह से हम हमारा वेल्थ क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को टॉपिक लगता है, वो है बेटर लाइफ, ठीक है। ये रीजन है क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों पहले के लोग इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, ठीक है। अभी जो भी लोग सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये खासकर वीडियो है कि हमें क्यों इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेडिंग बंद करो, नहीं, बट अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट को आप कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो वो हमें सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो बेटर लाइफ कैसे होगी? अगर आपने कहीं अच्छी कंपनीज में या अच्छे एसेट में इन्वेस्ट किया है, तो वो आपको अच्छा रिटर्न भी देंगे। मतलब हमें सिर्फ लाइफ जीनी नहीं है, गुजारा नहीं करना, हमें हमारे सपने भी पूरे करने हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट से इजीली हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसके बाद हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्वेस्ट कहाँ करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल उसका भी देता हूँ, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरे माइंड में सिर्फ 4 चीजें, ठीक है। आपके माइंड में तो सवाल आ गया होगा इन्वेस्ट कहाँ करें, लेकिन जो मेरे माइंड में सिर्फ 4 ऐसे ऑप्शंस है जहां मैं खुद इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ और मैं करता हूँ।
सबसे पहले आएगा हमारा फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब फिक्स्ड इनकम में क्या क्या आता है, उसमें आते हैं एफडीज, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है, ये सेफ है, 5 से 10% रिटर्न इजिली हमें मिल जाता है साल का, ठीक है। एफडी अभी आई थिंक 4 से 6% तक भी देती है, 7% भी कोई बैंक देता है, ठीक है। बट ये सेफ है, लेकिन इन्फ्लेशन को जो बीट करना है वो थोड़ा सा इसमें टफ रहेगा। मतलब ये इस तरह से हो गया कि सपोज करो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6% से, आपको एफडी रिटर्न दे रही है 7%, तो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 1% हो रहा है, वो भी साल भर में, ठीक है। इन्फ्लेशन बीट हो रहा है ऑलमोस्ट, बट आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। जो आपका 100 रुपए था वो एक साल बाद भी 100 रुपए ही रहेगा या 101 हो जाएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सेफ रहना पसंद करते हैं, जिनको इन्फ्लेशन ही बीट करना है बस। अब दूसरा आता है जो एसेट क्लास है, वो है इक्विटी, ठीक है। अब इक्विटी में क्या क्या होता है, शेयर्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। यानी जो सपोज करो मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल दे रहा था, या किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, रिलायंस में किसी ने इन्वेस्ट किया और उसने 20 साल बाद उसे बेचा, ठीक है, तो डिविडेंड वगैरह भी आ रहा है। दूसरे अगर आप उस समय प्राइस बढ़ती है, आप बेच रहे हो, तो वो प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में रिस्क हो सकता है, सपोज करो आज रिलायंस 100 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कल 98 पे आ जाए, तो वो शॉर्ट टर्म में रिस्क है। लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलायंस का अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे, उसके रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे, तो रिलायंस अच्छी कंपनी, तो लॉन्ग टर्म में उनका विजन अच्छा रहेगा, ठीक है। या कोई सी भी अच्छी कंपनी हम ले सकते हैं। हिस्टोरिकल अगर हम देखें किसी भी कंपनी को, अच्छी कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ, 12 से 15% सीजीआर लॉन्ग टर्म में मिल ही जाता है। कुछ कंपनीज ने 20% का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। किधर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पहले उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप टाटा मोटर्स में कर रहे हो, या टाटा पावर में कर रहे हो, या टाटा स्टील में कर रहे हो, या किसी भी XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी कल को बंद तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसी कंपनीज ढूंढो जिनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे अभी आने वाले टाइम में एआई वगैरह अच्छा ग्रो करेगा, तो हो सकता है 20 साल बाद एआई वाली कंपनीज अच्छा रिटर्न देगी, ठीक है। या तब तक और भी अच्छी अच्छी कंपनीज आती रह जाएगी, तो आप वहां पे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है तीसरा, ठीक है, जो मेरा फेवरेट है, वो है रियल इस्टेट, ठीक है। अब रियल इस्टेट्स में क्या क्या आता है, लैंड हो गया, प्लॉट्स हो गए, ठीक है, अपने फ्लैट्स हो गए, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका क्या फायदा है, इससे हमें एक तो मिलता है रेंटल, ठीक है। रेंटल इनकम अगर आपका आ रहा है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने इतना रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है कि उनका गुजारा ही सिर्फ रेंटल पे हो जाता है, ठीक है। रेंटल के साथ हमें क्या मिलता है, अप्रिशिएशन किसका, अगर आपके पास कोई जमीन है, आज आपने 1 लाख में ली, हो सकता है 10 साल बाद उसकी वैल्यू 7 लाख 6 लाख इस वे में बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट इसका जो मुझे एक ड्रॉबैक लगता है, दो ड्रॉबैक है इसमें रियल एस्टेट में। एक तो इसमें लिक्विडिटी कम होती है, सपोज करो आज आपको बेचना है, तो आप एकदम से बेच नहीं सकते, उसके लिए आपको एक बायर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो महंगी प्रॉपर्टी है, तो उसका बायर मिलने में भी दिक्कत होती है। दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा बड़ा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं कि आप 50,000 में कोई भी प्लॉट आपको मिल गया, नहीं, उसके लिए कैपिटल की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास कैपिटल है, तो रियल एस्टेट बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इससे आपको रेंटल भी आता जाएगा, और आपकी जो जगह की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है इंडिया में सबसे ज्यादा महिलाएं जिसे यूज करती है। आप भी अगर अपनी फैमिली में पूछेंगे, आपकी मम्मी आपकी दादी ने हमेशा आपको बताया होगा, बेटा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड सिल्वर, तो ये होते हैं प्रीशियस मेटल, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग अभी भी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड आप कर सकते हो, सिल्वर में आप कर सकते हो, सेफ रहते हैं ये, ठीक है। गोल्ड बढ़ता ही है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखोगे, तो गोल्ड कभी भी इतना नीचे नहीं गया है, ठीक है। वो थोड़े वो पुल बैक्स आते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में अपसाइड ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन इनका जो ग्रोथ रेट है, वो थोड़ा मेरे को स्लो लगता है, ठीक है। 6 से 8% या मैक्स टू मैक्स 10% सीजीआर है इनका, ठीक है। तो ये कुछ 4 एसेट क्लास हैं जिनमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अभी कुछ लोगों ने क्रिप्टो भी स्टार्ट किया है, ठीक है। जब तक रेगुलेशन क्लियर नहीं है ना, दूर रहो, ठीक है। और अगर करते भी हो, तो सिर्फ उतना ही करो क्रिप्टो वगैरह में जितना आप से चला जाए। कल को कोई रूल आ जाए और सपोज करो क्रिप्टो बंद हो जाता है,
तो उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप खोने को रेडी हो। तो क्रिप्टो भी ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक आता है, हम ये जो एलोकेशन है ये कैसे करें, किस में कितना करें। तो इसका भी एक सिंपल सा है, स्मार्ट इन्वेस्टर एक ही जगह पैसा नहीं लगाता है, इसको कहते हैं एसेट एलोकेशन। मतलब आपने वो वाली कहावत सुनी होगी, कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अगर आप यंग इन्वेस्टर हो, ठीक है, ये यंग इन्वेस्टर हो तो आपको 60% डालना चाहिए अपना इक्विटी में। ठीक है। उसके बाद 20% गोल्ड या सिल्वर, जो भी आपको करना है, और 20% आपकी फिक्स्ड इनकम। ठीक है। ये हो गया हमारा यंग के लिए। और अगर आपकी रिटायर हो चुके हो आप, ठीक है, अगर आप रिटायर्ड हो तो आपको डालना चाहिए 80% फिक्स्ड इनकम में। ठीक है। और 10% इक्विटी में डाल सकते हैं आप, और 10% गोल्ड सिल्वर में डाल सकते हैं। अब ये क्यों मैंने ऐसा बताया, क्योंकि जो यंग रहता है ना वो रिस्क टेकर्स रहते हैं। अब जो एक एज के बाद है ना, रिस्क का मतलब नहीं रहता। इसलिए मैंने बताया अगर आप यंग हो तो 60% इक्विटी में डालो, गोल्ड और फिक्स्ड इनकम तो है ही। ठीक है। और वहीं रिटायर्ड के लिए मैंने उल्टा बताया कि 80% आप फिक्स्ड इनकम में डालो, रिलैक्स चिल एकदम। कोई हमें रिस्क टेकर नहीं बनना है अब इस एज में, हमें सिर्फ स्ट्रेस लेस लाइफ जीनी है। तो ये रेशियो में हम कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। इन्वेस्ट करने से पहले मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 3 बातें याद रखनी चाहिए। रिस्क और रिटर्न हमेशा साथ साथ आता है। हो सकता है कि अभी आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, हो सकता है कल को वो कंपनी डूब गई। ठीक है। हो सकता है कल को उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। ठीक है। तो दोनों सीन है, या तो डूब भी सकती है या वो बहुत ज्यादा कोई हिट प्रोडक्ट भी निकाल सकती है। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है। दूसरा, फिक्स्ड इनकम सेफ है लेकिन इन्फ्लेशन का रिस्क है इसमें। ठीक है। तीसरा, इक्विटी लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करता है लेकिन पेशेंस चाहिए। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आप हमेशा, आपका प्रॉफिट ही रहेगा 90% टाइम। ठीक है। अब ये इस वीडियो को हम एंड करते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं एक और बात बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता है, आपको अपनों का फ्यूचर भी सिक्योर करना है। सोचो 20 साल बाद आप अपने बच्चों को कह पाओगे बेटा अपने सपने चुनो, पैसा मैं देख लूंगा। ठीक है। तो परफेक्ट टाइम इन्वेस्ट करने का कब होता है, या तो कल था, नेक्स्ट बेस्ट टाइम आज है। ठीक है। और अगर इस वीडियो ने आपकी रियलिटी चेक दिया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप कब ले रहे हो। और अगर इन जो जो मैंने ऑप्शन बताया आपको, इस इनके अलावा भी, जैसे मैंने 4 एसेट क्लास बताई है, इनके अलावा भी किसी के पास कोई ऑप्शन हो कि हम वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे भी अच्छा रिटर्न है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम सबको भी हेल्प होगा कि एक और नया हमें मालूम पड़ेगा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब भी करें।